जीवन में याद रखना, नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर के बचपन से डराया जाता है। आज आप जब स्कूल में पहुंचते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं, लेकिन आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं, अगर वो नहीं होती तो शायद आप सिर्फ गुड मॉर्निंग सर ही कह रहे होते, क्योंकि मैम होती नहीं। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले जी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। 1831 का साल था, जनवरी का महीना, 3 तारीख जन्म हुआ सावित्री बाई फुले जी का, जो कि देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके फादर का नाम खंडोजी नेवसे था और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। उनके बचपन का एक किस्सा है कि वो अंग्रेजी किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनके पिताजी खंडोजी ने देख लिया और वो किताब के पन्ने फाड़ करके फेंक दिए और उन्हें समझाया कि बेटा, हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तब से सावित्री बाई के मन में शिक्षा को लेकर के एक नई आग जल चुकी थी। वो चाहती थी कि बहुत पढ़ूं और बाकी जितनी मेरी साथ की बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको भी पढ़ाऊं। इसी थॉट के साथ में वो ससुराल में पहुंच चुकी थी, जिनसे उनकी शादी हुई, जिन्हें बाद में महात्मा की उपाधि मिली, ज्योतिराव फुले जी। ज्योतिबा, जब उन्हें मालूम चला कि उनकी पत्नी जो है पढ़ना लिखना चाहती हैं, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब घर में तो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, तो खेत में जहां ज्योतिबा काम करते थे, जब सावित्री जी पहुंचती थी खाना लेकर के, तो तब उन्हें दिन में पढ़ाते थे। लेकिन ये बात कितने समय के लिए छुपती। जैसे ये बात घर वालों को, ससुराल वालों को मालूम चली, दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। इनकी जीवन यात्रा एक अद्भुत यात्रा है और आज 5 लर्निंग नहीं बल्कि सिर्फ एक बात सिखाना चाहता हूं इनकी कहानी को सुना करके, कि जीवन में जो आप ठान लें उसे कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि क्या आप वाकई में उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो आइए सावित्री बाई फुले जी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था, घर तो छोड़ दिया था, लेकिन इस कपल ने, इस दंपत्ति ने समाज कल्याण के काम नहीं छोड़े थे। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर में इन्होंने शरण ली। उस्मान शेख की जो बहन थी फातिमा शेख, वो सावित्री बाई की अच्छी मित्र बन गई और बातों बातों उन्होंने बताया कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो दोनों ने साथ में पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में जब 17 साल की उम्र थी सावित्री बाई की, तो वो चाहती थी कि बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला जाए। 17 साल की उम्र आज के ज़माने में वो उम्र है जब काफ़ी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के आसपास होते हैं, 12th तक पहुँच चुके होते हैं। लेकिन उस उम्र में ये टीचर बनना चाह रही थी, बाकी बच्चियों का भी भविष्य सुधारना चाहती थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि स्कूल कहाँ खोला जाए। इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, तो फातिमा शेख के घर में ही स्कूल खोला गया। 1848 में पहला स्कूल खोला गया और 1851 आते आते 3 स्कूल और खोले जा चुके थे और 150 बालिकाएं इनके स्कूल्स में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक अलग रास्ते पर चल चुकी थी सावित्री बाई फुले, अपने पति, अपनी दोस्त की मदद से। बताया जाता है, कहा जाता है कि जब ये स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थीं, तो बाकी समाज के लोग, जिनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई पिछड़े वर्ग के लोग भी पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, क्योंकि महिला शिक्षा के बारे में कोई बात करता नहीं था, तो इन पर सड़े टमाटर फेंके जाते थे, कीचड़ उछाला जाता था, स्कूल जाते आते साड़ी गंदी हो जाती थी। तो एक दिन इनके पति ने इनको सजेस्ट किया, ज्योतिबा ने, कि आप 2 साड़ी रखिए, एक मैली साड़ी पहन के जाइए, एक अच्छी साड़ी बैग में रख के ले जाइए, वहां जाकर चेंज कर लीजिए। तो कुछ दिनों तक ऐसा करती रही, लेकिन कब तक ये चलता। एक दिन एक आदमी आकर खड़ा होकर कहने लगा सावित्री बाई को कि अगर आपने बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहुत अनाप शनाप बातें कर रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। बहुत सारे लोग देख रहे थे आसपास, लेकिन आ नहीं रहे थे बचाने के लिए। बीच में कोई पढ़ नहीं रहा था। वो कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता तो फिर आपको अपनी आवाज़ खुद को बुलंद करनी होती है। सावित्री बाई आगे बढ़ी और बढ़कर के उस आदमी को जोर का तमाचा लगा दिया। उस दिन के बाद से लोगों ने इन पर कीचड़ फेंकना, सड़े टमाटर फेंकना बंद कर दिया। सुगनाबाई नाम की महिला का भी इनको भरपूर साथ मिला और शिक्षा का जो आंदोलन था उसमें सुगनाबाई भी इनके साथ हो चली और बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने पूरे देश में एक अलग आवाज उठा दी। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिस समय भारत में बहुत सारी कुरीतियां जो थीं वो फैलती चली जा रही थी। एक ऐसी कुरीति थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसे अलग रहना होता था, समाज उसका बहिष्कार कर देता था। एक तरफ तो उसे अलग कर दिया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ दोगलापन यह था कि ऐसी महिलाओं का यौन शोषण भी होता था। और जब वो गर्भवती हो जाती थीं तो लोक लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए उनके पास में आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। सावित्री बाई फुले जी ने
महिला शिक्षा के लिए तो काम किया ही, लेकिन ऐसी जो कुरीतियां थी इनको मिटाने के लिए भी भरपूर प्रयास किया। चाहे वो छुआछूत की हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको खत्म करने के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने काम किया। जिस सोसाइटी से उन्हें ताने सुनने को मिल रहे थे, उसी सोसाइटी की महिलाओं को बचाने के लिए उन्होंने जी जान एक कर दी। एक दिन एक विधवा महिला जो थी वो गर्भवती हो चुकी थी और इसी डर से, लोकलाज के डर से, वो इज्जत बचाने के डर से आत्महत्या करने जा रही थी। उसका जीवन बचाया सावित्रीबाई फुले जी ने, और जिस बच्चे को उस महिला ने जन्म दिया उसे सावित्रीबाई फुले ने अपना दत्तक पुत्र माना और अपने साथ रखा, अपना बेटा मानकर उसे जीवन में आगे बढ़ाया। उस बेटे का नाम यशवंत राव रखा गया, जो कि आगे चलकर के डॉक्टर बने और उन्होंने भी समाज कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। सावित्रीबाई फुले जी किस तरीके से कुरीतियों को मिटाना चाहती थी, आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आएगा। उन्होंने अपने घर में कुआं खुदवा दिया था और उस कुएं का पानी कोई भी आकर के पी सकता था, क्योंकि ये वो जमाना था जब नीची जाति के लोगों को अगर उनकी छाया भी पड़ जाती थी तो एक घृणा के तौर पर देखा जाता था। पीने के पानी तक का जिनको अधिकार नहीं था, उन जाति के लोगों के लिए भी अपने घर में कुआं खुदवा दिया था सावित्रीबाई फुले ने, और वो कह रही थी कि कोई भी वर्ग का, किसी भी जाति का व्यक्ति आकर के यहाँ पानी पी सकता है। तो समाज के बीच में जो दरारें थीं, जो खाई थी, उसे मिटाने का काम किया सावित्रीबाई फुले जी ने और उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने। समाज कल्याण के काम लगातार सावित्रीबाई फुले करती चली गई। 18वीं शताब्दी खत्म होने को आई थी। साल था 1897। दुनिया में एक महामारी फैल चुकी थी, प्लेग नाम की, जो इंडिया में पहुंच चुकी थी। और ये जो प्लेग फैला था तो इससे लोग बीमार ना हों, लोग बचे रहें, वो जल्द स्वस्थ हों, इस काम में सावित्रीबाई फुले और उनकी फैमिली लग चुकी थी। सावित्रीबाई के जो बेटे थे यशवंत राव, जो कि डॉक्टर बन चुके थे, उन्होंने क्लिनिक इसी काम के लिए खोल दिया था। सावित्रीबाई का काम था कि वो रोगियों को वहां तक लेकर के जाती थी, बाकी का काम उनके बेटे जो थे वो देखते थे। वो कहते ना, कई बार आप जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिस काम में अपने आप को इतना लगा देते हैं, कई बार वही आपकी मौत का कारण बन जाता है, और ऐसा ही हुआ। प्लेग ने ही माँ सावित्रीबाई फुले जी की जान ले ली। उनकी मृत्यु 1897 में हो गई, लेकिन वो समाज में एक मैसेज छोड़ के गई कि हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, हम सबको हाथ थाम करके आगे चलना है। माँ सावित्रीबाई फुले जी ने जो बेहतरीन काम किया, उनको सम्मान देते हुए गूगल ने भी उनकी जयंती पर डूडल बनाया था। आज एक बार फिर से महात्मा ज्योतिराव फुले जी को, माँ सावित्रीबाई फुले जी को प्रणाम करता हूं और उनके इस अद्भुत कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें धन्यवाद करता हूं।